नमस्कार दोस्तों। आज कहानी बहुत ही रंगीन कहानी है। बूढ़ा ससुर ने किया मेरी उद्घाटन। ये कहानी आप लोग सुनने से पहले अपने बंदूक को हाथ में ले लो और जो भाभियां हैं वो तो अपनी जलेबी रानी के ऊपर हाथ रख लो, नहीं तो जलेबी चाशनी छोड़ देगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक सुने। दोस्तों मेरा नाम हीरा लाल है। इस समय मैं करीब 55 साल का हूं। मेरी बीवी को गुजरे हुए 11 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा है जिसकी शादी जल्दी ही कर दी थी ताकि घर में एक औरत आ जाए तो घर घर जैसा लगे, क्योंकि औरत के बिना घर अच्छा नहीं लगता। आपको भी तो पता है घर में एक औरत का रहना कितना जरूरी है। इस वजह से मैंने अपने बेटे बिंटू की शादी नीतू नाम की लड़की से कर दी। नीतू को मैंने पसंद इसलिए किया था क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और अच्छे खानदान की लड़की है। मुझे नीतू की खूबसूरती भा गई थी। नीतू दिखने में बहुत ही खूबसूरत, लंबी चौड़ी और अच्छी लड़की थी और मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो नीतू के रूप में मेरे घर में बहू बन के आ गई। मेरा बेटा बिट्टू फौज में है। शादी के लिए 1 महीना पहले ही वह छुट्टी लेकर घर आ गया था। बेटे की शादी में उतने ज्यादा मेहमान नहीं आए थे क्योंकि मैंने ये शादी बहुत ही सिंपल की थी, तो सबको मैंने एक होटल में ही बुलाया था और शादी के बाद सीधे दूल्हा दुल्हन होटल आ गए और वहीं पर शादी होकर फिर मेहमान सारे विदा हो गए। दूसरे दिन हम लोग सब अपने घर आ गए। मैं भी अपने बेटे की सुहागरात के लिए फूल वाले को बुलवाया ताकि उसका बेड अच्छे से सजा दे, और ऐसा ही हुआ। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने बेटे की खुशियों के लिए ताकि उसे अपने माँ की कमी ना खले। उस दिन घर में मैं अकेला ही था। इसके अलावा मेरा बेटा और बहू थे, तो हम लोगों ने जल्द ही खाना खा लिया था और मैं जल्दी ही सोने चला गया क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन मेरे बेटे बहू के लिए खास है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं देर रात तक जागता रहूं और मेरे बेटे बहू की प्राइवेसी में खलल पड़े। मैं किताबों की कहानियां पढ़ते पढ़ते सो गया। जब नींद खुली मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो रही थी। मैं हैरान हो गया। शादी के पहले दिन लड़ाई। कुछ देर में मामला काफी बिगड़ गया, लेकिन मैं बीच बचाव बिल्कुल भी नहीं करने गया था। मुझे लगा खुद ही यह दोनों अपने आप ठीक कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वह दोनों लड़ते लड़ते मेरे कमरे तक आ गए। मेरा बेटा बोला, आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद कर लाए हो? इसको मनुष्य नहीं चाहिए था, इसको एक सांड चाहिए था। ये कहती है तुम मुझे खुशी नहीं दे पा रहे हो, मेरी जिंदगी खराब हो गई। इसके अलावा ये कहती है मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं वापस चली जाऊंगी। तब नीतू ने कहा, मैं उस इंसान नहीं मिला तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। तो मैंने कहा, देखो बहू, अभी तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तो बहू ने कहा, पैर में ना चोट लगी है, वहां थोड़ी लगी। तो मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम लूडो का गेम अभी खेल सकते हैं। तो बहू ने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने सारी गोटियां सेट की और कुछ ही देर में लूडो की गोटियां अंदर पहुंचा दिया। पहले गेम ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद लूडो खेल रहा था, लेकिन दूसरे गेम में मैंने चारों गोटियों को एक साथ अंदर कर दिया। मेरी इस तेजी को देखकर बहू बोली, ससुर जी आप तो काफी तेज हो। तो मैं बोला, बहू मैंने ये गेम बहुत खेला है। तो बहू ने कहा, ससुर जी अब तो रोज खेलकर मैं भी इस खेल में मास्टर हो जाऊंगी। दोस्तों उसके बाद मैंने अपने बेटे की जिंदगी कब बचा लिया और कुछ महीनों के बाद बेटा भी ठीक होकर लूडो का गेम अच्छे से खेलने लगा। जब बेटा बॉर्डर पर होता तो ये काम मेरे जिम्मे होता। इस तरह हम दोनों की जिंदगी अब बहुत ही अच्छी चल रही थी और बहू की खुशी तो देखते ही बनती थी। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।